हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम सीखेंगे इंग्लिश में तब भी पॉन फिर भी को बोलने के अलग अलग तरीके, जैसे इवन देन, नेवरदलेस और इवन दो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वो बीमार है तब भी उसे खाना बनाना चाहिए। मोहन चोटिल था तब भी उसे शादी में नाचना चाहिए था। वो नहाया नहीं है तब भी वो बाजार जा सकता है। क्या आपको भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलना नहीं आता है? तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए ही है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक मेरे साथ, क्योंकि वीडियो के अंत में एक ऐसी ट्रिक है जो ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करेगी। तो चलिए बिना समय गंवाएं और बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने उसे मना किया था तब भी वो अमेरिका गया। उसने मुझे बहुत समझाया तब भी मैंने शराब पी। इन सब वाक्य में तब भी वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में इवन देन फ्रेज का यूज होता है। यहां ध्यान देंगे, इवन देन दोनों सेंटेंसेस के बीच में यूज होगा और इवन देन के दोनों ओर के वाक्य आपने अपने टेंसेस के अनुसार बनाएंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मैंने उसे मना किया था तब भी वो अमेरिका गया। तो सबसे पहले लिखेंगे मैंने उसे मना किया था, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, की इंग्लिश आई हैड फॉरबिडन हिम। इसके बाद लिखेंगे तब भी, की इंग्लिश इवन देन। इसके बाद लिखेंगे वो अमेरिका गया, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, की इंग्लिश होगी ही वेंट टू अमेरिका। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैड फॉरबिडन हिम, इवन देन ही वेंट टू अमेरिका। उसने मुझे बहुत समझाया तब भी मैंने शराब पी। तो सबसे पहले लिखेंगे उसने मुझे बहुत समझाया, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, की इंग्लिश होगी ही एडवाइज्ड मी अ लॉट। इसके बाद लिखेंगे तब भी, की इंग्लिश इवन देन। इसके बाद लिखेंगे मैंने शराब पी, की इंग्लिश आई ड्रैंक अल्कोहल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही एडवाइज्ड मी अ लॉट, इवन देन आई ड्रैंक अल्कोहल। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसने उसे बहुत पीटा तब भी वो स्कूल नहीं गया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही बीट हिम अ लॉट, इवन देन ही डिडंट गो टू स्कूल। अब देखते हैं नेक्स्ट। मैं बीमार रहता हूं तब भी क्रिकेट खेलता हूं। वो भूखा रहता है तब भी तेज दौड़ता है। ये सब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे मैं बीमार रहता हूं तब भी क्रिकेट खेलता हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे मैं बीमार रहता हूं, की इंग्लिश आई रिमेन सिक। इसके बाद लिखेंगे तब भी, की इंग्लिश इवन देन। इसके बाद लिखेंगे क्रिकेट खेलता हूं, की इंग्लिश आई प्ले क्रिकेट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई रिमेन सिक, इवन देन आई प्ले क्रिकेट। ऐसे भी बना सकते हैं आई एम ऑफन इल, इवन देन आई प्ले क्रिकेट। वो भूखा रहता है तब भी तेज दौड़ता है। तो सबसे पहले लिखेंगे वो भूखा रहता है, की इंग्लिश ही रिमेन्स हंग्री। इसके बाद लिखेंगे तब भी के लिए इवन देन। अब लिखेंगे तेज दौड़ता है, की इंग्लिश ही रन्स फास्ट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही रिमेन्स हंग्री, इवन देन ही रन्स फास्ट। ऐसे भी बना सकते ही इज ऑफन हंग्री, इवन देन ही रन्स फास्ट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसे चोट लगती है तब भी नाचता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही गेट्स इंजर्ड, इवन देन ही डांसेस। ऐसे भी बना सकते हैं ही गेट्स हर्ट, इवन देन ही डांसेस। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो बीमार रहेगी तब भी काम पे जाएगी। मैं भूखा रहूंगा तब भी क्रिकेट खेलूंगा। ये सब वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो बीमार रहेगी तब भी काम पे जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे वो बीमार रहेगी, की इंग्लिश शी विल बी इल। इसके बाद लिखेंगे तब भी, की इंग्लिश इवन देन। अब लिखेंगे काम पे जाएगी, की इंग्लिश शी विल गो टू वर्क। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी विल बी इल, इवन देन शी विल गो टू वर्क। मैं भूखा रहूंगा तब भी क्रिकेट खेलूंगा। तो सबसे पहले लिखेंगे मैं भूखा रहूंगा, की इंग्लिश आई विल रिमेन हंग्री। इसके बाद लिखेंगे तब भी के लिए इवन देन। अब लिखेंगे क्रिकेट खेलूंगा, की इंग्लिश आई विल प्ले क्रिकेट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई विल रिमेन हंग्री, इवन देन आई विल प्ले क्रिकेट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे हम अच्छे रहेंगे तब भी झगड़ा करेंगे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी विल बी गुड, इवन देन वी विल फाइट। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो बीमार है तब भी वो स्कूल क्यों जा रहा है। मोहन लंगड़ा है तब भी वो कहां जाएगा। ये सब वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो बीमार है तब भी वो स्कूल क्यों जा रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे वो बीमार है, की इंग्लिश ही इज सिक। इसके बाद लिखेंगे तब भी, की इंग्लिश इवन देन। इसके बाद लिखेंगे वो स्कूल क्यों जा रहा है, की इंग्लिश वाई इज ही गोइंग टू स्कूल। तो इसकी भी इंग्लिश होगी ही इज सिक, इवन देन वाई इज ही गोइंग टू स्कूल। मोहन लंगड़ा है तब भी वो कहां जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन लंगड़ा है, की इंग्लिश मोहन इज लेम। इसके बाद लिखेंगे तब भी के लिए इवन देन। अब लिखेंगे वो कहां जाएगा, की इंग्लिश वेयर विल ही गो।
तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन इज लेम, इवन देन वेयर विल ही गो। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो अनपढ़ है तब भी वो कैसे इंग्लिश पढ़ता है। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज इलिटरेट, इवन देन हाउ डज ही रीड इंग्लिश। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो बीमार है तब भी उसे खाना बनाना चाहिए। मोहन चोटिल था तब भी उसे शादी में नाचना चाहिए था। इन सब वाक्य को मोडल वर्ब से इंग्लिश बनाएंगे, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो बीमार है तब भी उसे खाना बनाना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे वो बीमार है की इंग्लिश ही इज सिक। इसके बाद लिखेंगे तब भी की इंग्लिश इवन देन। अब लिखेंगे उसे खाना बनाना चाहिए की इंग्लिश ही शुड कुक फूड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज सिक, इवन देन ही शुड कुक फूड। मोहन चोटिल था तब भी उसे शादी में नाचना चाहिए था। तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन चोटिल था की इंग्लिश मोहन वॉज इंजर्ड। इसके बाद लिखेंगे तब भी की इंग्लिश इवन देन। इसके बाद लिखेंगे उसे शादी में नाचना चाहिए था की इंग्लिश ही शुड हैव डांस्ड एट द वेडिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन वॉज इंजर्ड, इवन देन ही शुड हैव डांस्ड एट द वेडिंग। वो नहाया नहीं है तब भी वो बाजार जा सकता है। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैजंट बेथ्ड, इवन देन ही कैन गो टू द मार्केट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे हम गरीब थे तब भी अच्छे कपड़े पहन सकते थे। तो इसकी इंग्लिश होगी वी वर पुअर, इवन देन वी कुड वेयर गुड क्लोथ्स। अब एक बात यहां ध्यान देंगे, तब भी की जगह हिंदी वाक्य में फिर भी आ सकता है। जैसे बारिश हो रही थी तब भी वे खेलने गए। ये वाक्य ऐसे भी हो सकता है बारिश हो रही थी फिर भी वे खेलने गए। और ऐसे वाक्यों की इंग्लिश इवन देन के अलावा नेवरदलेस और इवन दो से भी बना सकते हैं। अब देखो इसी वाक्य की इंग्लिश, जैसे बारिश हो रही थी फिर भी वे खेलने गए, या फिर बारिश हो रही थी तब भी वे खेलने गए। तो इसकी इंग्लिश होगी इट वॉज रेनिंग, इवन देन दे वेंट आउट टू प्ले। ऐसे भी बना सकते हैं इट वॉज रेनिंग नेवरदलेस दे वेंट आउट टू प्ले। ऐसे भी बना सकते हैं इवन दो इट वॉज रेनिंग दे वेंट आउट टू प्ले। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इन तीनों फ्रेजेस से इंग्लिश बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, वो गरीब है तब भी खुश है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखो के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखो का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। Please like, subscribe and share.